देश प्रदेश की सभी ट्रेंडिंग न्यूज अब सीधे आपके मोबाइल पर। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। योगी आदित्यनाथ जब सांसद हुआ करते थे तो ऐसा भाषण देते थे जिसे सुनकर विपक्ष के होश उड़ जाया करते थे। आपको सुनाने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ का राष्ट्रीयता पर ऐसा भाषण जिसमें उन्होंने कन्हैया जैसे आजादी मांगने वाले नेताओं को करारा जवाब देते हुए उनका समर्थन करने वालों की भी हेकड़ी निकालकर रख दी। सुनिए योगी आदित्यनाथ का यह दमदार भाषण। सत्य जहां है वही शिव है। शिव का मतलब कल्याण से है, कल्याणकारी व्यवस्था से है, और जहां पर कल्याणकारी व्यवस्था है वहीं पर सुंदरता का भी दर्शन होता है। महोदय, राष्ट्रीयता की जब हम बात करते हैं तो बगैर राष्ट्रीयता के किसी राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीयता उसकी आत्मा होती है। राष्ट्रीयता के अभाव में कोई राष्ट्र बहुत लंबी यात्रा नहीं कर सकता। और आजादी के बाद हम सबका सबसे बड़ा दुखद पहलू रहा है राष्ट्रीयता की भावना का लोप होना। किसी भी देश के को विकसित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसका एक राष्ट्रीय चरित्र होता है, और उस राष्ट्रीय चरित्र के बगैर वह राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। यहां पर बार बार जेएनयू की बात हो रही है। मैं कल जंतर मंतर पर गया हुआ था, वहां पर गोरक्षा का एक अभियान चल रहा है। वहां पर देश के संतों के द्वारा, एक बड़े समुदाय के द्वारा गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, इस बात को लेकर के वहां पर एक कर्मिक अनशन का कार्यक्रम चल रहा था। उसी के बगल में कुछ छात्रों के द्वारा एक कर्मिक अनशन का कार्यक्रम था और खुलेआम भारत विरोधी नारे लग रहे थे। जेएनयू की जिस स्वतंत्रता के लोग बात करते हैं, जिस स्वायत्तता की बात करते हैं, उस स्वायत्तता को किस प्रकार से उच्छृंखलता और उदंडता का पर्याय बना करके रख दिया है। कल सरेआम जंतर मंतर पर भी, सार्वजनिक स्थानों पर भी बड़ी बेशर्मी के साथ उस प्रकार के नारे लगाए जा रहे थे। और इसीलिए जब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि अगर राष्ट्रीयता की भावना का लोप नहीं होता तो जेएनयू जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र राष्ट्रमाता को छत विछत करने का कुत्सित प्रयास करें, उसके खिलाफ ही नारेबाजी करें। यह दृश्य भी देश देख रहा है। पूरी तरह नष्ट हो चुके जापान ने अपने राष्ट्रीय चरित्र के कारण ही आज दुनिया के विकसित देशों में अपना स्थान बनाया है। और भारत कहां खड़ा है, इस सदन के प्रत्येक सदस्य के साथ साथ उन लोगों को इस पर विचार करना चाहिए जो आज स्वायत्तता की बात कर रहे हैं, आजादी की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को एक भ्रम है कि भारत राष्ट्र की परिकल्पना तब प्रारंभ होती है जब इस देश में डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई। महोदय, यह देश 1947 में नहीं बना है। हजारों वर्षों से इस देश की यात्रा चल रही है। और हम सबको इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अथर्ववेद में भारत को माता के समान पूज्य कहा गया है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का यह भाव व्यक्त करते हुए कहा गया है। यजुर्वेद में वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता की बात की गई है। लेकिन कुछ लोग इस गलतफहमी के शिकार हैं कि जब पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी तब भारत का निर्माण हुआ है। 1920 में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। कम्युनिस्टों ने 1920 में, इन लोगों ने 1920 से चलने वाले अपने उस आंदोलन में कभी भारत को एक राष्ट्र के रूप में नहीं माना। भारत को राष्ट्रीयता का एक समूह कहा है। और आज भी अपने उन्हीं संस्कारों के नाते कभी जेएनयू में, कभी किसी अन्य स्थान पर इस प्रकार के नारे लगा करके पूरी भारतीय राष्ट्रीयता को ही चुनौती देने का कार्य कर रहे हैं। लोकतंत्र समता, बंधुता और न्याय का पर्याय होता है। लोकतंत्र सहमति और असहमति के बीच में समन्वय होता है। लेकिन लोकतंत्र के इस अभियान को, इस भाव को किस रूप में इन लोगों ने विभाजित किया है? अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पर। किस देश की सरकार के संसाधनों पर देश के गरीब का अधिकार है
इस देश के अंतिम व्यक्ति का अधिकार है। यह सरकार कभी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पर, यह सरकार कभी जाति मत मजहब के आधार पर, अगड़े पिछड़े के आधार पर समाज को बांटने का कार्य नहीं कर रही है। सबका साथ सबके विकास की बात यह सरकार करती है। लोकतंत्र में जब हम अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पर किसी व्यवस्था को बांटने का प्रयास करते हैं तो फिर वह प्रयास लोकतंत्र पर एक प्रकार का आघात होता है। हमने ये नहीं कहा कि फलाने अल्पसंख्यकों या फलानी जाति का ये अधिकार है केवल इस खाते पर। हमने समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए योजनाएं घोषित की हैं, उसी दृष्टि से वो योजनाएं चल रही हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री ने यहां आकर के स्वयं इस बात को अनुभव किया कि भारत के बारे में जो गलतफहमी मुझे भरी गई थी, गलतफहमी भरने वाले कौन लोग हैं? यही लोग हैं जो लोग कभी अमेरिकी राजदूत के सामने भारत के प्रति किस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, यहां पर आकर के राष्ट्रभक्ति का अपना प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जब अमेरिका के राजदूत के सामने जाते हैं वहां पर भारत के प्रति विस्मरण करते हैं। इस खबर में बस इतना ही। खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ट्रेंडिंग खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।